नमस्ते, आपका स्वागत है शार्प समरीज के एक और पॉडकास्ट में। टुडे वी डाइविंग इनटू अ पावरफुल और लाइफ चेंजिंग किताब कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क। हाँ, ये किताब इस बात पे जोर देती है कि आज की भागदौड़ वाली दुनिया में बिना भटके किसी काम में पूरी तरह डूब जाना क्यों जरूरी है, ना सिर्फ सफलता के लिए बल्कि एक गहरे संतोष के लिए भी। तो शुरू करते लेसन 1 से। डीप वर्क मूल्यवान है। सोचिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कबीर महीनों से एक बहुत ही मुश्किल बग से जूझ रहा था। मतलब पूरी टीम परेशान थी। हाँ, ऐसा होता है अक्सर। फिर क्या किया? 3 दिन के लिए सारे नोटिफिकेशंस बंद किए, फोन वगैरह सब दूर रखा और बस उस कोड में खो गया। अच्छा। और तीसरे दिन उसने वो बग ठीक कर दिया। सिर्फ 3 दिन के फोकस ने मतलब कंपनी को बड़ी मुश्किल से निकाल लिया। वाह, ये कहानी बिल्कुल दिखाती है कि फोकस की ताकत क्या है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क इज वैल्यूएबल बिकॉज इट हेल्प्स यू लर्न क्विकली एंड प्रोड्यूस एट एन एलीट लेवल। यानी गहराई से किया गया काम आपको तेजी से सीखने और बेहतरीन एकदम टॉप लेवल के नतीजे देने में मदद करता है। बिल्कुल। तो मुख्य सीख यही है, जब आप भटकाव से, डिस्ट्रैक्शन से दूर जाते हो ना, तब आपका असली जीनियस बाहर आता है। बिल्कुल। और यहीं से हम आते हैं लेसन 2 पर। डीप वर्क दुर्लभ है। मुझे एक ग्राफिक डिजाइनर रिया की कहानी याद आ रही है। अच्छा। हाँ, वो अपनी नौकरी से तंग आ गई थी। लगातार मीटिंग्स, कॉल्स, नोटिफिकेशंस, मतलब काम हो ही नहीं पा रहा था। आजकल का माहौल ही ऐसा है। तो उसने नौकरी छोड़ दी और कुछ हफ्तों के लिए पूरी तरह एकांत में चले गए। इंटरनेट वगैरह सब बंद। हिम्मत वाला कदम है ये। वहां उसने कुछ ऐसा कमाल का डिजाइन बनाया कि एक ग्लोबल ब्रांड ने उसे देखते ही हायर कर लिया। ये उस एकांत और फोकस का ही नतीजा था। हाँ, क्योंकि आजकल ऐसा फोकस मिलना बहुत मुश्किल है। यही बात है। न्यूपोर्ट कहते हैं, द डीप लाइफ इज रेयर एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट पावरफुल। मतलब गहराई वाला जीवन, वो डीप लाइफ दुर्लभ है और यही चीज इसे शक्तिशाली बनाती है। तो आज के जमाने में गहरा काम करना एक सुपर पावर जैसा है। सब उससे भाग रहे हैं और जो इसे पकड़ लेता है वही जीतता है। और ये सिर्फ जीतने की बात नहीं है, इसमें एक अलग तरह का सुकून भी है जो हमें लेसन 3 तक लाता है। डीप वर्क सार्थक है, मतलब मीनिंगफुल है। हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है। एक कलाकार की कहानी सोचिए। मान लीजिए रवि, उसे अपनी जिंदगी में कुछ खालीपन सा महसूस होता था। काम तो कर रहा था पर मजा नहीं आ रहा था। फिर उसने तय किया कि रोज 4 घंटे अकेले में शांति से पेंटिंग करेगा। शुरू में मुश्किल हुई, बहुत बेचैनी हुई, पर धीरे धीरे उन शांत घंटों में उसे एक अजीब सा सुकून मिलने लगा, जैसे वो खुद को भूलकर बस रंगों में खो गया हो। ये वही फ्लो की अवस्था है जिसके बारे में न्यूपोर्ट बात करते हैं। वो कहते हैं, फ्लो फ्रॉम डीप वर्क लीड्स टू प्रोफाउंड सेटिस्फैक्शन। सही, यानी डीप वर्क से मिलने वाला जो प्रवाह है, वो फ्लो, वो आपको गहरे संतोष की ओर ले जाता है। सच तो यह है कि जब आप किसी एक काम में पूरी तरह डूब जाते हो, तब आप असल में जिंदगी के साथ, अपने काम के साथ ज्यादा जुड़ने लगते हो। लेकिन ये डूब जाना, ये फ्लो स्टेट, ये आसान नहीं है ना? इसके लिए तो तैयारी करनी पड़ती है। बिल्कुल, मेहनत लगती है। अब लेसन 4 को समझते हैं। फोकस को प्रशिक्षित करना होगा। जैसे आरव, एक स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। उसका ध्यान हर 10-15 मिनट में भटक जाता था। फोन, सोशल मीडिया, कुछ भी। आम समस्या है ये तो। हाँ, तो उसने तय किया कि रोज बस 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट, बिना हिले, बिना फोन देखे पढ़ेगा। शुरू में बहुत मुश्किल हुई, मन ही नहीं लगता था, पर हफ्तों में उसका फोकस धीरे धीरे बढ़ने लगा और कुछ महीनों में वो घंटों गहराई से पढ़ पा रहा था। ये बिल्कुल सही उदाहरण है। कैल कहते हैं, फोकस इज अ स्किल दैट मस्ट बी ट्रेन लाइक अ मसल। जैसे मसल बनाते हैं जिम में। हाँ, बिल्कुल। फोकस एक मांसपेशी की तरह है जिसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है रोज। तो रोजाना थोड़ा थोड़ा फोकस बढ़ाओ, धीरे धीरे वक्त के साथ ये आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। और ये हथियार इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लेसन 5 हमें बताता है, भटकाव विनाशकारी है। डिस्ट्रैक्शन कितना खतरनाक है। एक लेखिका सोनल लिखने बैठती थी, पर हर 10 मिनट में उसका हाथ फोन की तरफ चला जाता। कभी ईमेल चेक कर लिया, कभी इंस्टाग्राम। नतीजा ये कि कई हफ्ते बीत गए पर एक चैप्टर भी पूरा नहीं हुआ। उफ, ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा। हाँ, फिर एक दिन वो तंग आ गई। उसने फोन, इंटरनेट सब बंद किया और सिर्फ पेन पेपर लेकर बैठी। और पता है क्या हुआ? क्या? उस दिन उसने वो रुका हुआ चैप्टर पूरा कर लिया जो हफ्तों से अटका था। देखा, ये छोटी छोटी रुकावटें, ये डिस्ट्रैक्शंस हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती हैं।
न्यूपोर्ट तो चेतावनी देते हैं, डिस्ट्रैक्शन रीवायर्स योर ब्रेन टू क्रेव शैलोनेस। मतलब दिमाग को आदत पड़ जाती है हल्की फुल्की चीजों की। हाँ, भटकाव आपके दिमाग को सतही चीजों का आदी बना देता है। हर छोटी नोटिफिकेशन आपका ध्यान तोड़ती है। अगर गहरा काम करना है तो इस शोर से दूरी बनानी जरूरी है, बहुत जरूरी। तो सवाल उठता है, ये दूरी कैसे बनाएं रोजमर्रा की जिंदगी में? यहीं आता है लेसन 6, रस्में और दिनचर्या बनाएं। क्रिएट रिचुअल्स एंड रूटीन्स। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। एक कोडर देव की कहानी है। उसका एक फिक्स्ड रूटीन था। रोज सुबह ठीक 6 बजे उठना, 10 मिनट ध्यान करना, फिर अपनी स्टडी टेबल पर बैठना, एक खास जगह जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और ठीक 3 घंटे कोडिंग करना रोज। वाह, डिसिप्लिन। लोग उसे जीनियस समझते थे, पर वो कहता था मैं जीनियस नहीं हूँ, ये बस मेरी रोज की आदत है, मेरा रूटीन है। और ये आदतें ही तो हैं जो गहरे काम को संभव बनाती हैं। कैल न्यूपोर्ट का कहना है, टू कंसिस्टेंटली डू डीप वर्क यू नीड रूटीन। सही होते हैं। तब बात आती है लेसन 7 की, तीव्रता से काम करें, वर्क विथ इंटेंसिटी। एक लॉ स्टूडेंट थी मीरा। वो रोज 10 घंटे लाइब्रेरी में बिताती थी, लेकिन नतीजे मतलब ग्रेड्स उतने अच्छे नहीं आ रहे थे। घंटे ज्यादा पर शायद फोकस कम। हाँ, शायद। फिर उसने एक नई तकनीक अपनाई, पोमोडोरो जैसी। 25 मिनट पूरी एकाग्रता से पढ़ाई, फिर 5 मिनट का ब्रेक। दिन में ऐसे कुछ ही सेशन किए, पर पहले से कहीं ज्यादा सिलेबस कवर हुआ और स्कोर भी बेहतर आया। ये कैल न्यूपोर्ट के फॉर्मूले को साबित करता है। वर्क क्वालिटी इज इक्वल टू टाइम इनटू इंटेंसिटी। अच्छा, टाइम इनटू इंटेंसिटी। हाँ, काम की गुणवत्ता जो है वो लगाए गए समय और उस समय में लगाए गए फोकस की तीव्रता, इंटेंसिटी का गुणनफल है। मतलब कितने घंटे लगाएं ये उतना जरूरी नहीं, जितनी जरूरी ये बात है कि उन घंटों में कितनी गहराई और लगन थी। लंबी घड़ियां नहीं, बल्कि गहरी लगन से किया गया काम चमत्कार करता है। ये सब करने के लिए एक और बहुत जरूरी चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, भूल जाते हैं, और वो है लेसन 8, बोरियत को गले लगाओ। एम्ब्रेस बोर्डम। ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है ना, बोरियत को गले लगाओ। हाँ, पर इसकी कहानी सुनिए। एक युवा उद्यमी ईशान जब भी थोड़ा खाली समय मिलता, ब्रेक होता, फौरन फोन चेक करता था। मतलब कभी बोर होता ही नहीं था, जैसे हम सब करते हैं आजकल। बिल्कुल। एक दिन उसने तय किया कि दिन में 15 मिनट, बस 15 मिनट बिना कुछ किए शांत बैठेगा। कोई फोन नहीं, कोई किताब नहीं। शुरू में बहुत बेचैनी हुई, अजीब लगा। हाँ, आदत नहीं होती ना। पर एक हफ्ते के अंदर उसी बोरियत वाले सन्नाटे में उसे अपने बिजनेस के लिए बेहतरीन आइडियाज आने लगे। वो आइडियाज जो पहले कभी नहीं आए थे। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। केलकार कहते हैं, लर्न टू बी बोर्ड सो योर ब्रेन लर्न्स टू थिंक डीपली। बोर होना सीखें ताकि आपका दिमाग गहराई से सोचना सीख सकें। अक्सर हम बोरियत से भागते हैं, उसे भरने की कोशिश करते हैं, पर सच तो यह है कि खामोशी से, उस खालीपन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वहीं से, उसी शांति से सबसे गहरी सोच जन्म लेती है। तो डीप वर्क सिर्फ बेहतर काम करने का एक तरीका नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में ज्यादा ध्यान से, ज्यादा मतलब के साथ, ज्यादा इरादे से जीने का एक तरीका है। हाँ, ये आज के शोर शराबे के खिलाफ एक शांत विद्रोह जैसा है। सही कहा। और सार्थकता की और एक वापसी, एक तरह से अपने आप से जुड़ना। कैल न्यूपोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ है। अपना सर्वश्रेष्ठ काम और शायद एक बेहतर जीवन भी तभी सामने आता है जब आप अपने दिमाग को भटकाव से हटाकर एकाग्रता की एक शांत, फोकस जगह पर ले जाते हैं। तो शायद आज से कोशिश करें, थोड़ा कम छलकें और थोड़ा ज्यादा डूबें। क्या पता यही जिंदगी को ज्यादा मायने देने का रास्ता हो। तो अब बात करते हैं लेसन 9 के बारे में, सोशल मीडिया छोड़ें। एक दोस्त है रेहान, फिल्म मेकर है। वो मतलब घंटों इंस्टाग्राम पे लगा रहता था, रील्स, डीएम, पता ही नहीं चलता था टाइम कहाँ गया। और लिखने का टाइम तो मिलता ही नहीं होगा फिर। बिल्कुल नहीं। फिर उसने हिम्मत की, मतलब 1 हफ्ते के लिए फोन ही बंद कर दिया। अच्छा, सिर्फ 1 हफ्ता? हाँ, और उसी 1 हफ्ते में जब वो शांति मिली ना, उसने वो स्क्रिप्ट लिख डाली जिसने उसका पूरा करियर ही बदल दिया। कमाल है। ये बिल्कुल कैल न्यूपोर्ट वाली बात है। वो कहते हैं ना, किसी चीज की कीमत वो होती है जो आप उसे पाने के लिए छोड़ते हैं। सोशल मीडिया मुफ्त नहीं है अगर वो आपका ध्यान चुरा रहा है। बिल्कुल सही। तो मतलब निचोड़ ये है कि हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, वो आपका ध्यान, आपका वक्त और शायद आपका कोई बड़ा सपना छीन रहा है।
जो मदद ना करे उसे छोड़ना सीखना होगा। हाँ, पर सिर्फ सोशल मीडिया छोड़ना ही काफी नहीं है ना? हमें ये भी देखना होगा कि हम अपना बाकी का टाइम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सही कहा। और यहीं आता है लेसन 10। ये जो उथला काम है ना, शैलो वर्क, इसे खत्म करें। जैसे प्रिया की कहानी है, एक एंटरप्रेन्योर। अच्छा। उसका कैलेंडर देखो तो बस छोटी छोटी मीटिंग्स जिनका कोई खास मतलब नहीं, उनसे भरा रहता था। मतलब बिजी तो बहुत थी, पर कंपनी आगे नहीं बढ़ रही थी। हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लोग व्यस्त दिखने को प्रोडक्टिविटी समझ लेते हैं। वही तो। और यही शैलो वर्क है। ईमेल चेक करना, बेकार की मीटिंग्स में जाना, आपको व्यस्त रखता है पर वैल्यू कुछ नहीं देता। हाँ, और डीप वर्क इसका बिल्कुल उल्टा है। मुश्किल काम जिस पे पूरा ध्यान लगाना पड़े, जो सच में फर्क लाए। प्रिया को उसके मेंटर ने यही समझाया। कहा, ये शैलो काम हटा दो, सिर्फ डीप काम बचाओ। और उसने किया। हाँ, मीटिंग्स आधी कर दी और फोकस किया असली स्ट्रैटेजी पर। नतीजा, स्टार्टअप ग्रो करने लगा। कैल का विचार यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। अगर आप अपना दिन प्लान नहीं करते तो कोई और आपके लिए प्लान करेगा, और वो गहराई के लिए प्लान नहीं करेगा। एकदम साफ है। पहचानो कौन सा काम तुम्हें आगे बढ़ा रहा है और जो नहीं बढ़ा रहा उसे हटा दो, हिम्मत करके। तो ठीक है, शैलो वर्क हटा दिया। अब सवाल यह है कि दिन को डीप वर्क के लिए प्लान कैसे करें। इसका जवाब हमें मिलता है लेसन 11 में। हर मिनट का शेड्यूल बनाओ। रवि की कहानी सोचिए। हमेशा कहता था बहुत बिजी हूं, पर सच पूछो तो कुछ खास प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। ऐसे लोग देखे हैं मैंने, हमेशा भागते दौड़ते पर आउटपुट 0। बिल्कुल। फिर उसने क्या किया, अपने दिन को 30 मिनट के ब्लॉक्स में प्लान करना शुरू किया। मतलब हर आधे घंटे का हिसाब। हर आधे घंटे का मुश्किल लगता है तो। शुरू में लगा होगा, पर जानते हैं क्या हुआ? पहली बार उसे अपने काम में, अपने दिन में क्लैरिटी महसूस हुई। उसे पता था कि कब क्या करना है। कैल कहते हैं, एक गहरा जीवन इरादे का जीवन है। आपको तय करना होगा कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं। मतलब टाइम को आप कंट्रोल करो, वरना वो आपको कंट्रोल करेगा। हर मिनट कैसे इस्तेमाल हो रहा है, यही आपका भविष्य तय करेगा। पर एक सवाल है, क्या लगातार काम 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 यही सही है? ब्रेक नहीं चाहिए? यहीं पर लेसन 12 आता है, और ये थोड़ा चौंकाता है। आलसी बने। आलसी बने? ये कैसे? सुनने में अजीब है, हाँ, पर कबीर की कहानी देखिए। हाई परफॉर्मर बंदा, ऑफिस में देर रात तक रुकने वाला। एक दिन उसके बच्चे ने पूछा, पापा आप खेलने कब आओगे? ओहो, ये तो दिल पे लग गई होगी। बिल्कुल। उसने उसी दिन फैसला किया, शाम 6 बजे के बाद कोई काम नहीं, बिल्कुल नहीं। और नतीजा, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ गई, सेहत अच्छी हो गई। तो ये आलसी बनना मतलब काम चोरी नहीं है, ये एक तरह से दिमाग को रिचार्ज करने का तरीका है, ताकि वो और बेहतर काम कर सके। एग्जैक्टली। कैल न्यूपोर्ट भी यही कहते हैं, डाउन टाइम अंतर्दृष्टि में सहायता करता है। ये आपके दिमाग को रिचार्ज करने में मदद करता है। तो सिंपल बात है, काम से पूरी तरह हटना भी काम का ही एक जरूरी हिस्सा है। दिमाग को रेस्ट देना ही पड़ेगा। क्या है? लेसन 13 कहता है, टेडी रूजवेल्ट की तरह काम करें। मतलब कम समय लेकिन पूरी की पूरी इंटेंसिटी, पूरी शिद्दत से। कहते हैं रूजवेल्ट बहुत कम टाइम स्लॉट्स में भी गजब का काम कर लेते थे। क्यों? क्योंकि जब वो काम करते थे तो सिर्फ काम करते थे, पूरा फोकस, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, 0 डिस्ट्रैक्शन। कैल का मानना है, छोटे टाइम विंडो में भी बड़ी तीव्रता से काम करने से शानदार परिणाम मिलते हैं। तो मुद्दा ये नहीं कि कितने घंटे लगाए, मुद्दा ये है कि कितनी गहराई से लगाएं, तभी असली रिजल्ट मिलेगा। ये टेडी रूजवेल्ट वाली बात मतलब लेसन 13 और जो अगला लेसन है पहुंच से बाहर बने, लेसन 14, इनमें काफी कनेक्शन लगता है ना। दोनों कहीं ना कहीं फोकस बचाने की बात कर रहे हैं। एकदम सही पकड़ा। लेसन 14 की सिमरन को देखिए। कंटेंट राइटर थी, उसकी आदत थी हर ईमेल, हर कॉल का फौरन जवाब देना। अरे हाँ, जैसे तुरंत रिप्लाई नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वही नतीजा, जो उसका असली काम था लिखना, उसके लिए वक्त ही नहीं बचता था। फिर उसने एक ऑटो रिप्लाई सेट किया, सिंपल, मैं अभी डीप वर्क में हूं, जरूरी ना हो तो बाद में संपर्क करें। और इससे फर्क पड़ा बहुत। तब जाकर उसे अपने लिए, अपनी राइटिंग के लिए टाइम मिला। कैल की सलाह सीधी है, लोगों को आप तक पहुंचने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करने दें। आपका ध्यान पवित्र है, वो अनमोल है। आपका ध्यान आपकी सबसे बड़ी दौलत है। हर किसी को ऐसी एक्सेस मत दो, सोने की तरह संभाल कर रखो इसे। और ये 1-2 दिन की प्रैक्टिस तो है नहीं। बिल्कुल नहीं।
और यहीं आता है हमारा आखिरी और शायद सबसे जरूरी कदम, लेसन 15, डीप वर्क को जीवन भर की आदत बनाएं। ये कोई शॉर्टकट या हैक नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। जीने का तरीका। हाँ, अनुज की कहानी है, एक आर्किटेक्ट। वो हर साल एक हफ्ता कहीं जंगल में चला जाता है। नो फोन, नो इंटरनेट, बिल्कुल कट ऑफ। वाह, एक हफ्ता पूरा। हाँ, और कहता है कि उस एक हफ्ते का जो डीप वर्क होता है ना, वो उसके पूरे साल का डायरेक्शन सेट कर देता है। क्या कहते हैं, अगर फलना फूलना है तो डीप वर्क को एक मुख्य आदत की तरह अपनाना होगा, सिर्फ एक बार का जुगाड़ समझकर नहीं। ये रोज की प्रैक्टिस है जो आपके जीवन का एंकर बन सकती है। सही बात है। ये सारे लेसन्स मिलके एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। और देखिए, डीप वर्क सिर्फ हमें प्रोडक्टिव नहीं बनाता, ये हमें जिंदा महसूस कराता है। जब दुनिया का सारा शोर बंद हो जाता है और आप सिर्फ अपने काम में डूबे होते हैं, खुद के साथ होते हैं, वो फीलिंग ही अलग होती है। कह सकते हैं कि जब आप गहरे काम में उतरते हैं तो सिर्फ आपका काम नहीं बदलता, आप खुद अंदर से बदल जाते हैं। बिल्कुल। और अगर आपने हमारा पिछला विश्लेषण द वॉर ऑफ आर्ट का सुना हो, तो आपको याद होगा कि कैसे रेजिस्टेंस, वो अंदर की रुकावट, हर आर्टिस्ट या क्रिएटर का दुश्मन है। हाँ, वो रुकावट जो हमें जरूरी काम करने से रोकती है। एग्जैक्टली। तो डीप वर्क एक तरह से उसी रेजिस्टेंस को तोड़ने का, उससे लड़ने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। दोनों किताबें मिलके हमें यही सिखाती हैं कि कैसे डिसिप्लिन और फोकस से हम अपने अंदर की असली आवाज सुन सकते हैं और वो काम कर सकते हैं जो रेलेवेंट है। इससे पहले हमने बहुत सी अच्छी अच्छी किताबों पर चर्चा की हुई है, आप उन्हें भी जरूर सुने। डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के आई बटन में आपको उन सबका लिंक मिलेगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं हम शॉर्प समरीज के अगले वीडियो में।